जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन केवल इम्पोर्टेंट और कठिन प्रश्नों से संबंधित है। जैसे परीक्षाओं में वैसे सवाल जो अक्सर छूट जाया करते हैं, तो वैसे प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ये आय वितरण या गरीबी। लॉरेंज वक्र आय वितरण या गरीबी से संबंधित है। तो गटका एक मार्शल आर्ट है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से संबंधित है। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो मेजोफिल। ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक मेजोफिल कहलाते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई? तो ये रूसी क्रांति से ली गई है। विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला को जोड़ने वाली कौन सी रेंज है? तो ये मैकाल रेंज है। तो विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला को जोड़ने वाली कौन सी रेंज है? तो ये मैकाल रेंज है। मैकाल रेंज कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य स्थित है। किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो ये बिहार में। तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? तो इस कुराल को। तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? तो कुराल को। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी। बुद्ध का चित्र किनके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, वह कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कवि हेमचंद किसके दरबारी कवि थे? तो ये कुमारपाल के थे। कवि हेमचंद किसके दरबारी कवि थे? तो ये कुमारपाल के थे। अजंता तथा एलोरा में क्रमशः कितनी गुफाएं हैं? 30 एवं 34। यानी अजंता में 30 गुफाएं और एलोरा में 34 गुफाएं थी। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? तो ये है उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से। ऑस्ट्रेलिया की नदी मर्रे डार्लिंग की लंबाई कितनी है? तो 3717 किलोमीटर। मर्रे डार्लिंग की लंबाई, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, 3717 किलोमीटर है। मुंबई और कोलकाता में नगर निगम की व्यवस्था कब की गई? तो 1726 में। पाला और दसकठिया लोक संगीत परंपरा का संबंध कहाँ से है? तो उड़ीसा से है। प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश। चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मतलब बनाई जाती है। 1920 में कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया? तो नागपुर में। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वेरीनाग, जो कि कश्मीर में है, उसके समीप शेषनाग झील में। एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1976 में। रायमोना और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में। रायमोना और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। टोटल राष्ट्रीय उद्यान 107 है। रायमोना 106 और देहिंग पटकाई 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम में है, याद रखेंगे। सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल कौन सा है? तो थार, जो कि भारत में भी है और पाकिस्तान में भी। राजस्थान के किस जिले को
राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर। निर्वाचन क्षेत्र कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन कब किया गया? तो 1938 में किया गया। राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन 1938 में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस देश को यूरोप का हृदय के उपनाम से जाना जाता है? तो यह है स्विट्जरलैंड। किस देश को यूरोप का हृदय के उपनाम से जाना जाता है? तो स्विट्जरलैंड। अगर कहेगा यूरोप का स्वर्ग के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह भी स्विट्जरलैंड होगा। यूरोप का खेल का मैदान के नाम से भी स्विट्जरलैंड। लीटन का प्रथम बार दिल्ली दरबार कब लगा? तो 1977 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1879 में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में 1879 में हुआ। नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले सबसे छोटे सूक्ष्म जीव का आकार क्या हो सकता है? तो 100 माइक्रोन। पाइक विद्रोह कब हुआ? तो 1817 में। और पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ। किस मंत्रालय द्वारा भारत में नागरिकता दी जाती है? तो ये होगा गृह मंत्रालय में। किस मंत्रालय द्वारा भारत में नागरिकता दी जाती है? तो ये होगा गृह मंत्रालय में। पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से। पीके थुंगन समिति स्थानीय शासन से संबंधित है। और कब आया? तो 1989 में आया। किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल ने कहा था। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल ने कहा था। और किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये एडम स्मिथ ने कहा था। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। भगवान शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ये शिक्षक के रूप में। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से। अनुवर्त शब्द जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र। फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ये एथलेटिक्स होता है। फॉल्स स्टार्ट शब्द एथलेटिक्स से संबंधित है। पावना किसान विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो पश्चिम बंगाल में। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? 26 लाख रुपए में। रॉकेट की ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है? तो नियोप्रीन। रॉकेट की ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर नियोप्रीन है। किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण होता है? तो हीलियम का। रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो कैटरपिलर एक अवस्था है, उसी से रेशम निकलता है। कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो ये रेडियम है। नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो ये पत्ती का रूपांतरित रूप है। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।